गीता के प्रथम अध्याय का महत्व बताने के लिए महादेव ने माँ पार्वती को एक पुरातन कथा सुनाई। इस समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय है और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरा जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरे रोम में है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए, जो तुम भी इसमें सुनो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और वह तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया। वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे। फिर उसका जन्म बेल के रूप में हुआ। उस बेल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता, वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बेल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बेल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए, वह बेल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बेल को कोई तीर्थ का फल देने लगा तो कोई व्रत का फल देने लगा, तब भी उस बेल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल देने रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मैंने इसे बेल को दिए हैं। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था, उसका मैं दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बेल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं दिए, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेर कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तुम सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया। एक दिन मेरे गुरु से कहा कि मुझे आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ के ले गया। एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था।
तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन ब्राह्मण के घर में चोर घुस गए। उन्हें घर में कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वे मुझे उसके पास ले आए। सो नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया है, वह गीता के पहले अध्याय का फल था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तू भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म किए और नित्य स्नान करके श्री मद् भागवत गीता का पाठ, प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू किया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई।